हेलो एवरीवन, वेलकम टू फ्रोस्टी बज़। तो एक इन्फ्लुएंसर है जिसका नाम है नकुल। वो अपने यूट्यूब पर लाइव आया था और आज मैं एक ऐसी वायरल क्लिप के बारे में बात जिसे देख करके मुझे ऑनेस्टली बहुत ज्यादा गुस्सा आया। हालांकि उसमें मेन टारगेट नकुल को किया जा रहा है क्योंकि उसने ही बहुत ज्यादा बकवास करी है, बट मैं सिर्फ नकुल को टारगेट नहीं करूंगी। यहाँ पर लाइव स्ट्रीम में जितने भी लड़के वहां पर मौजूद थे, 4 या 5, सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं और सबकी सोशल मीडिया पर अच्छी खासी फैन फॉलोइंग है। और नकुल जिस तरह की बात बोल रहा था वहां पर, किसी एक लड़के ने भी उसको स्टॉप नहीं करा वहां पर कि भाई तुम क्या बोल रहे हो, डोंट यूज सच वर्ड्स, ये सही नहीं है। इस टाइप का कुछ भी किसी ने भी यूज करना नहीं जरूरी समझा। तो ये लाइव में क्वेश्चंस ले रहे थे लोगों के और किसी लड़के ने बोला कि मैं अपने लुक्स को लेकर के थोड़ा इनसिक्योर हूँ, लड़कियों से डर लगता है बात करने में। सो बीइंग एन इन्फ्लुएंसर, नकुल को ऑप्शन था कि वो कोई पॉजिटिव रिप्लाई भी कर सकता था, उसको उस क्वेश्चन को वैलिड समझ करके कुछ ढंग के सॉल्यूशंस दे सकता था, फॉर एग्जाम्पल टू बी कॉन्फिडेंट। बट नहीं, यहाँ पर नकुल ने क्या चूज करा, बोला अरे भाई इमेजिन करो तुम लड़कियों से डरते हो, लड़कियां जो खुद तुमसे डरी पड़ी हैं, लड़कियों से मत डरा करो बिल्कुल भी, क्या ही कर लेंगी लड़कियां ज्यादा से ज्यादा। जहां पर अदर लोग बोलता है कि केस लगा देगी ज्यादा से ज्यादा। ट्रेडिशनली वो कहता है कि लड़कियों से पहले मैं भी डरता था बट बाद में मुझे रियलाइज हुआ इनसे कौन डरे। कह रहे किसी दिन लड़की के पीछे 11 बजे चलकर देखो, उसको छेड़ना मत, बस चलो, भाग जाओ एकदम से, तेज तेज चले लोग और उसको ओवरटेक कर लो, उसका मूड निकल जाएगा। लाइव स्ट्रीम जहां पर लड़के थे सब हंसे, सबने उसको सपोर्ट करा है। फिर मुझे बताओ, ये कहीं से भी फनी लग रहा है, कहीं से भी कॉमेडी जैसा कुछ लग रहा है? वायरल क्लिप में क्लियरली सुना गया है कि रात को किसी विमेन का पीछा करो, फास्ट वॉक करो, रन करने के बाद ओवरटेक कर लो। जब पूरा देश विमेन सेफ्टी इशू फेस कर रहा है तब इस टाइप के स्टेटमेंट देना कितना इनसेंसिटिव है, नहीं? और ये लोग डेंजरस थिंकिंग को कितना नॉर्मलाइज कर रहे थे। मैं खुद एक लड़की हूँ, मैं रात में जब घर से निकलती हूँ तो हम जो भी लड़कियां हैं सब समझ रही होंगी इस बात को, फोन पर एक्टिव रहते हैं, हर फुट स्टेप के पीछे मुड़कर देखने की कोशिश करते हैं, हमको हर बार डर लगता है। और ये बंदा फियर को प्रैंक कंटेंट बना रहा है, तो ये कहीं से भी जोक नहीं था, ये हमारे डेली एंजाइटी का पार्ट है, ये कोई मजाक नहीं है। डार्क ह्यूमर और रियल ट्रॉमा ट्रिगर में डिफरेंस होता है। डार्क ह्यूमर तब होता है जब कॉन्टेक्स्ट सेल्फ अवेयर हो, और यहाँ क्या हो रहा है, लड़कियों का जेन्युइन फियर ट्रेवलाइज हो रहा है। लड़कियों का रात में ऑलरेडी एक फियर होता है, रात में क्या ऐसे लोगों से तो दिन में भी डर लगे और कोई इसको जोक बना दे, दैट्स नॉट डार्क ह्यूमर, इट्स अ रियल ट्रॉमा ट्रिगर। यहाँ पर एक और फिशी चीज ये है कि कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ लड़के ऐसे हैं जो उनको डिफेंड भी कर रहे हैं, जहाँ पर लड़कियां अपना डिस्टर्बिंग फैक्टर दिखा रही है, जो कि ऑनेस्टली मैं भी पर्सनली काफी डिस्टर्ब हुई हूँ उनके इस स्टेटमेंट से। तो मैं सारे लड़कों को नहीं कह रही हूँ, कुछ मेल्स ऐसे सेंसिबल भी हैं जो वहां पर स्टैंड ले रहे हैं और इनको बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, बट मैक्सिमम तो देखो फीमेल्स ही हैं, मेल्स बहुत कम है ऐसे जो इस चीज को नॉनसेंस समझ रहे हैं, चीप समझ रहे हैं, बट मैक्सिमम तो फीमेल्स ही हैं ऐसी जो डिस्टर्ब हुई हैं इस बात से। शर्म की बात ये है कि कुछ लड़के कमेंट सेक्शन में आकर के इनको डिफेंड भी कर रहे हैं कि इनका कॉन्टेक्स्ट कुछ और था। मुझे यहाँ पर एक बात बताओ, कॉन्टेक्स्ट कुछ भी हो, किसी भी कॉन्टेक्स्ट में इस तरह के स्टेटमेंट बतौर वो सरकाज़म दियो, हालांकि वो सरकाज़म नहीं था बिल्कुल भी, मैंने वो देखी है क्लिप, पूरी की पूरी वीडियो देखी है, उसमें कहीं से कहीं तक भी सरकाज़म और इस तरह की चीजें नहीं सेंस हो रही थी। वो क्लियरली उनकी थिंकिंग, पर्सनल थिंकिंग जैसी वो थिंकिंग रखते हैं, वही चीज वहां पर नजर आ रही थी। पब्लिक का रिएक्शन तो यही है कि मेजोरिटी बैकलैश ही हुआ है इनके ऊपर। कुछ लोग बोल रहे हैं जस्ट अ जोक, बट ये कहीं से भी कहीं तक किसी एंगल से जोक नहीं है। और सिर्फ इतना ही नहीं, उस लाइव स्ट्रीम में टोटली बहुत ही भद्दी बातें हुई हैं, सारी की सारी फीमेल्स को टारगेट करने वाली हुई हैं। यहाँ पर पता नहीं क्या ही थिंकिंग के लोग होल्ड करते हैं और इस चीज को कूल समझते हैं। और ऐसा नहीं है कि कुल ने कभी अपब्रिंगिंग की बात नहीं करी है, जहाँ पर दूसरों की बात होती तो इस इंसान ने अपब्रिंगिंग के बारे में भी बात करी है। और तो और जब मुझसे इसकी और वीडियो सजेस्ट हुई तब मैं और ज्यादा डिस्टर्ब हो गई, जहाँ पर एक वीडियो में किसी इंसान के कमेंट का रिप्लाई दे रहा था कि भाई आप हमेशा लड़कों के साथ ही हैंग आउट करते हो, कभी लड़कियों के साथ आप हैंग आउट नहीं करते हो। वहां पर भी इसने बहुत ही भद्दी स्टेटमेंट दी और बोला कि ये नीचा जेंडर है, इसके साथ मैं नहीं रहता हूँ, मैं ऊंचे जेंडर और हमें नीचे जेंडरों के साथ घूमने का कोई शौक नहीं है। तो आप मुझे खुद बताओ, इस तरह के स्टेटमेंट्स जो हैं वो कहीं से कहीं तक भी लेकर के आपको नॉर्मल लगता है? क्या ये डिस्टर्बिंग नहीं है? और ये लोग इन्फ्लुएंसर्स हैं, सोचो नकुल के 1 मिलियन प्लस फॉलोअर्स हैं। इन्फ्लुएंसर्स के पास जो प्लेटफॉर्म होता है ना, उस प्लेटफॉर्म के साथ साथ लोगों के पास रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है। इन्फ्लुएंसर्स की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है। हम मजाक मजाक को तभी मान सकते हैं वो किसी की सेफ्टी को ट्राइवलाइज ना करे। बीइंग अ वुमेन, आई रिफ्यूज टू लाफ एट फियर।
ऑनेस्टली मुझे गुस्सा इसलिए आ रहा है क्योंकि लड़कियों को ऑलरेडी इतना डिफेंड करना पड़ता है नॉर्मल लिविंग के लिए भी, अपनी नॉर्मल सी जिंदगी के लिए भी, जैसे कि उनको क्लोथ्स को इतना एक्सप्लेन करना पड़ता है, लोकेशन को एक्सप्लेन करना पड़ता है, टाइम को एक्सप्लेन करना पड़ता है। मुझे ऐसे लोगों से ये बात कहनी है कि अगर आपके पास प्लेटफॉर्म है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। अब जो भी कुछ बोलते हो, कोई भी इन्फ्लुएंसर कुछ भी बोलता है तो फिर वो रूम में बैठे 4 लोग नहीं सुन रहे होते, उससे मिलियंस में लोग जुड़े होते हैं और सब पर वो इन्फ्लुएंस जाता है। सो प्लीज, वुमेन की बात हो या किसी की भी सेफ्टी की बात हो, वो रियल पंचलाइन मत बनाओ उस चीज को सीरियस। वो एक सीरियस इशू है हमारे देश का और बहुत सारे देशों का। यहाँ पर हमें थोड़ा सा नॉर्मल भी 4-5 किलोमीटर पे भी जाना होता है ना लेट नाइट, उसमें हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। गूगल लोकेशन अपने घर वालों को शेयर करो, कैब नंबर का स्क्रीनशॉट लो, समटाइम्स पेपर स्प्रे भी बैग में लेने पड़ते हैं। जो ओवर टाइम साथ में रहता है वो रहता है अपना सेफ्टी को लेके कंसर्न, एंजाइटी हमेशा साथ में रहती है। क्या ये सच में इतना ईजी है? 5 किलोमीटर के डिस्टेंस में आप इतना सारा बैगेज अपने साथ लेकर के घूमते हो, इमोशनली खुद की सेफ्टी का इतना सारा कंसर्न, जहाँ पर हमारे घर वाले भी परेशान हो रहे होते हैं, वो भी बेचारे सोचते हैं भेजने से पहले घर से बाहर कि कुछ हो नहीं जाए। तो मुझे ऐसा लगता है कि हर एक मेल को, हर एक फीमेल को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए कि हमारे अराउंड सब लोग सेफ फील करें और हमें काइंडनेस स्प्रेड करने पर मेन फोकस देना चाहिए। मेजॉरिटी ऑफ सोसाइटी की ये प्रॉब्लम है कि जहाँ पर वो किसी को डराते हैं ना तो वो कूल फील करते हैं अपने आप में, बट नहीं, एक्चुअल कूलनेस वो होती है जब आपके अराउंड लोग सेफ फील करें, काइंड फील करें। ये बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव बात है, कुछ लोगों को लग रहा होगा ये इनसेंसिटिव है और वो इन लोगों को डिफेंड भी कर रहे हैं कि कॉन्टेक्स्ट देखो, चिल करो। तो कॉन्टेक्स्ट कुछ नहीं था, उनका कॉन्टेक्स्ट उनकी थिंकिंग ही थी, उनके ऐसे ही थॉट्स थे और उन्होंने वही चीज प्रेजेंट भी करी है। इस पूरे लाइव स्ट्रीम के ग्रुप में जितने भी बॉयज वहां पर थे प्रेजेंट, किसी एक ने भी उसको स्टॉप नहीं करा, किसी एक ने भी ये नहीं बोला कि दिस इज रॉन्ग। तो अगर मेरे वीडियो को जो भी लोग देख रहे हैं, अपने इन्फ्लुएंसर्स को ठीक से चूज करा करें प्लीज। इन्फ्लुएंसर वो होना चाहिए जो सिर्फ पॉजिटिविटी स्प्रेड करे, काइंडनेस स्प्रेड करे, सेफ्टी स्प्रेड करे अपने थॉट्स से, अपने एक्शन से। इंडिया में हर दिन विमेन हरासमेंट के केसेस रिपोर्ट होते हैं, कुछ तो कर ही नहीं पाते हैं, कुछ लोग जो स्टैंड लेते हैं उनमें आप देखते ही हो कितने एक्शंस लिए जाते हैं, ना के बराबर। केसेस को झूठा कह दिया जाता है और जो सच्चे केसेस होते हैं उन पे ध्यान ही नहीं जाता है। जो भी स्टेटमेंट नकुल एंड ग्रुप के थ्रू आई है उसका कोई भी जस्टिफिकेशन नहीं है, इसका एक ही सॉल्यूशन है कि आप अपनी थिंकिंग पर काम करें और हो सके तो इन्फ्लुएंसर ऐसे बने कि लोग आपके साथ सेफ फील करें, आपके साथ हैप्पी फील करें और काइंडनेस स्प्रेड करें। विमेन सेफ्टी इज इक्वल टू ह्यूमन सेफ्टी। एवरी ह्यूमन बीइंग हैज इक्वल राइट्स, एवरी ह्यूमन बीइंग इज इक्वल। और मेल जेंडर होना सोसाइटी में सुपियोरिटी नहीं दर्शाता है या फीमेल जेंडर होना सोसाइटी में सुपियोरिटी नहीं जताता है। दोनों ही एक दूसरे की सेफ्टी के लिए और एक दूसरे की हैप्पीनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होने चाहिए। और अगर हमारे देश के मर्द थोड़े से ज्यादा अवेयर हो जाएंगे और जेन्युइनली मर्द बनेंगे तो वो बहुत अच्छा होगा हर एक फीमेल के लिए और हर एक मेल के लिए भी। किसी फीमेल को अनसेफ फील कराना आपको कूल बिल्कुल नहीं बनाएगा, किसी फीमेल को सेफ फील कराना जरूर आपको कूल बनाएगा। सो या दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।